आज अपने चैनल में मैं आप लोगों से बात करूंगी नवजात शिशु की देखभाल जन्म के बाद किसे करनी है और ये इसके लिए कोई कार्यक्रम है कि नहीं। इसके लिए कार्यक्रम है घर आधारित नवजात शिशु का देखभाल। इसके अंतर्गत नवजात शिशु और प्रसवोत्तर माता दोनों की देखभाल घर जाकर की जाती है। ये भारत सरकार का कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्कर जो होती है, जिसे झारखंड में सहिया कहते हैं, ये इनका है कि घर जाकर नवजात शिशु की देखभाल करना और प्रसवोत्तर जो माता है उनके हेल्थ की जांच करना, शिशु और माता के स्वास्थ्य का आकलन करना। इस कार्यक्रम के तहत शिशु की देखभाल में क्या क्या करनी है। शिशु के देखभाल में कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्किन का कलर, त्वचा की कलर देखी जाती है। उसके त्वचा के साथ साथ उसका वजन लिया जाता है। उसके सांसों की गति देखी जाती है। टेम्परेचर देखा जाता है। तो ये सब देखने का लक्ष्य क्या है कि उस बच्चे में रिस्क असेसमेंट करना होता है। बच्चे का वजन के साथ साथ वो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कैसे कर रहा है उसका भी असेसमेंट किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कर रहा है, पोजीशनिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है। उसके अलावा बच्चे कितनी बार दूध पी रहा है इसके बारे में पूछा जाता है। और उसे पिछले दिन कोई उसका तब टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ था, बच्चा ज़्यादा रो तो नहीं रहा था, इसके बारे में जांच की जाती है। इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि बच्चा का टीकाकरण टाइम टू टाइम कराना है। जो उनके जो MCP कार्ड कहते हैं, जच्चा बच्चा कार्ड जो है, उसमें लिखा हुआ जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जाकर अपना टीकाकरण बच्चे का करवाएं। माता में क्या क्या देखा जाता है, तो माता का भी देखा जाता है कि माँ का वजन कैसा है, यानी न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है। माँ का खान पान क्या है, पोषणात्मक असेसमेंट किया जाता है कि खाने में क्या क्या खा रही है। उसके अलावा जो आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट्स दिया जाता है उसको ले रही है कि नहीं, दूध पिलाने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, ब्रेस्ट इंगॉस तो नहीं है, निप्पल में दरार तो नहीं है, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा माँ को का टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, यानी कोई इन्फेक्शन के लक्षण तो नहीं है। डिस्चार्ज के बारे में पूछा जाता है कि डिस्चार्ज का में कोई स्मेल तो नहीं है, कलर कैसा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में असेसमेंट की जाती है। तो घर आधारित जो जांच है नवजात शिशु और प्रसवोत्तर माता दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए किया जाता है कि टाइमली अगर कोई भी समस्या होती है तो उसकी पहचान करना और पहचान कर तुरंत उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र रेफ़र करना, या आशा वर्कर माता और बच्चे को लेकर स्वास्थ्य केंद्र समय पर पहुँचे। शिशु जांच के द्वारा किया जाना है। ये कब कब करते हैं, तो अगर घर में है बच्चे का जन्म हुआ है तो 24 घंटे के भीतर, उसके बाद 3, 7, 14, 21, 28 डेज में जाकर गृह भ्रमण करना है। अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो तीसरे दिन से करना है। बच्चे का 3, 7, 14, 21, 28 डेज में करना है और 42 डेज में। अगर बच्चा कम वजन का है या समय से पहले जन्म लिया है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है तो उन बच्चों के लिए अतिरिक्त विजिट करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य है कि पहचान, अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है तो उसकी पहचान करना और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र रेफ़र करना। तो इससे हम जो बच्चे में मृत्यु दर है उस मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। तो इस घर आधारित नवजात शिशु जांच का एक लक्ष्य है कि मृत्यु दर, नवजात में होने वाली मृत्यु दर को कम करना।
धन्यवाद। ये थी जानकारी घर आधारित नवजात शिशु जांच के बारे में।